Yes, how is everyone? ठीक है मैम। आवाज से नहीं लग रहा। ऐसे कहें बहुत जबरदस्त है मैम। वी आर वेटिंग फॉर दिस डे इन सो मैनी मंथ्स। Isn't it? जी मैम, काफी हद तक ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हें काफी दफा कह चुकी हूँ कि कोई भी जंग जो है ना वो बहुत तैयारी के साथ, शायद मतलब ये सही कहते हैं कि लड़ी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम है ना जंग लड़ने में वो है आपका हौसला, मोराल। ये जिसके पास है तो वो समझेंगे वो कैपेबल है कोई भी जंग जीतने के लिए। सिर्फ यही नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके पास मिसाइल हो, बॉम्ब्स हो, उससे जीतोगे। ठीक है, जी मैम। तो जी हौसला मैम, आप बहुत बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ठीक है हो। मैम। अब ठीक हो गया। ओके, चले लेट्स स्टार्ट। चले, गुड लक एवरीवन फ्रॉम माय साइड। ओके, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई नो। बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल चल रहा है आपका डिस्कशन ग्रुप में। बस आई जस्ट वॉन्ट ओनली 10 मिनट्स। और बिलीव, आप यकीन करेंगे 10 मिनट जो है ना, आफ्टर द सेशन या जब आप एग्जाम देके आएंगे तो यू विल सेंड मी द फीडबैक कि ये जो 10 मिनट थे ना आपके मैडम, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए हमें बड़ा फायदा हुआ इसका। ठीक है, चलें तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें। हुमैरा, जुबैदा, मिया, बिया, कायनात, एंड सदफ एंड सादिया एंड एवरीवन। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सो वेयर आर अदर्स? तो 60-70 का बैच है, बाकी बस सब कहाँ है? हम्म। मैम बस वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे अभी इसकी भी। इसकी भी रिकॉर्डिंग? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सुन लीजिएगा पर रिकॉर्डिंग, जब मतलब एग्जाम से पहले सुन लीजिएगा। ठीक है, चलें। सो कुछ रिमाइंडर्स हैं। आई नो आप बड़े अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को पहले ही बहुत कुछ पता है। आप लोगों को पता है पेपर वन में आपके जो सब्जेक्ट्स टेस्ट किए जाएंगे वो ये हैं, और पेपर टू में जो टेस्ट किए जाएंगे वो ये हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, तो जस्ट क्विक रिमाइंडर के पेपर आपका जो है पेपर वन 2.5 आवर या 150 मिनट्स का होगा ना, 100 SPAs होंगे, तो रफली 1.5 मिनट होगा आपके पास रफली फॉर ईच क्वेश्चन। अगर आता है तो 20-30 सेकंड में भी हो जाता है, नहीं आता तो फिर वो कौन सा 10 मिनट में होगा, वो फिर 2.5 आवर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। आप लोगों की भी है जो प्रिपरेशन है वो मैं देख रही होती हूँ, मुझे अच्छा अंदाजा है कि ये आपके 150 मिनट्स जो है ना, इसमें से 50 मिनट्स तो आपके जो है ना आराम से गुजरेंगे रेस्ट करके। 100 मिनट में 100 SBA आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आता है तो बिलीव मी पेपर वन 100 मिनट में सॉल्व हो जाता है। 50 मिनट जिनको आता है वो कहते हैं हम गप्पे, हम ऐसे सोच रहे होते हैं ऐसे दिमाग में ना क्या करें कैसे गुजरे, और पेपर एंड करके भी आया जा सकता है। ठीक है, अगर अर्ली हो गया है। कोई बार अगर 150 मिनट का पेपर वन हो गया तो उसके बाद ब्रेक होती है 60 मिनट की, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो फौरन ही इसको क्विट करके आप सेकंड पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। आप जरूरी नहीं है कि मतलब मैं ये बात सबके लिए कह रही हूँ, कुछ हैं 10-15 स्टूडेंट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, वो पेपर 100 मिनट में तो क्या 50 मिनट में भी कर लेते हैं। और वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फौरन ही ब्रेक स्किप करके और पेपर टू पे जंप करते हैं। मैं फिर भी कहूंगी ऐसा मत करें। ठीक है, हमेशा 60 मिनट वाली ब्रेक को आपने अवेल करना है। इसमें थोड़ा सा आप रेस्ट कर लें, चाय शाय पी लें। उन पेरिस मूव के सेंटर में इन पाकिस्तान, और जितना मेरा अंदाज़ा है पेपर टू की तैयारी के दौरान जो मेरे इंडियन कोलीग्स थे, इवन इन इंडिया इन बांग्लादेश, तो वो आपको ऑन डिमांड काफ़ी दे देते हैं कॉफ़ी या चाय। आपको पैसे देने पड़ते हैं, चाय मंगवा देते हैं, खाना भी मंगवा देते हैं वैसे तो ना कुछ सेंटर्स। तो ये 60 मिनट की ब्रेक अवेल करनी है। इसमें थोड़ा सा आप अपना हाइपोग्लाइसीमिया ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, और फिर दोबारा दूसरे पेपर में एंटर होना है। ठीक है, तो ये एक तो सबसे बड़ी टिप है। ओके सो, अच्छा, तो ये थोड़ा सा बस बताया, रिमाइंडर है कि एग्जाम कैसा होगा। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप कल निकाल सकते हैं 12 आवर, अगर निकाल सकते हैं ठीक है, जो भी आपके प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ऑन माय रिक्वेस्ट ये दोबारा देख लीजिएगा ना,
ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप लास्ट डे रिवाइज कर लेना तो एग्जाम में आप आराम से 10-15 क्वेश्चंस जो है ना, जो पोटेंशियल होता है खराब होने का, वो आप ठीक कर सकते हैं। जैसे ये परसेंटेजेस हैं कुछ, अगर आपने परसेंटेजेस बुक बनाई हुई हैं तो जस्ट वहीं से देख लें। ठीक है। एनाटमी की जैसे कुछ ब्लड वेसल्स हैं मेजर, या उनके लिम्फेटिक्स और नर्व्स, पूरी एनाटमी तो कल होने वाली नहीं है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, नर्व्स हैं, वो देख लें। एम्ब्रियो की टेबल्स और स्पेसिफिकली इसके निमोनिक्स। ये निमोनिक्स जो होते हैं ना, वो वोलेटाइल होते हैं। आपने कौन सा मतलब सारी उम्र याद करने होते हैं? आपने अभी 2-3 महीने पहले इनको इनके निमोनिक्स बनाए होंगे। ठीक है। तो फिर वो एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देख लीजिएगा। तो एनाटमी और एम्ब्रियो की निमोनिक्स। ठीक है। अच्छा, फिर फिजियोलॉजी के भी टेबल्स हैं। जैसे कुछ लैब्स हैं भूल जाती हैं, कुछ आपने याद किया होगा कि रेस्पिरेटरी या कार्डिक चेंजिंग्स क्या आती हैं, ऊपर नीचे, अप डाउन, अनचेंज। वो जो टेबल्स हैं जस्ट उनको एक दफा देख लें। ठीक है। एंडो की भी सिर्फ टेबल्स। बायोस्टैट के कुछ कुछ क्या 15 कोई 16 फार्मूलाज हैं जो मैंने कराए थे, बस उनको एक दफा अपने हाथ से लिख लीजिएगा। उनमें वैल्यूज ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको लिख लीजिएगा कि फार्मूला तो याद रहे ना। फार्मूला याद है तो फिर तो कोई भी वैल्यू आ जाए। बट ये फार्मूला ही भूल गया। ठीक है। अच्छा, ये स्कोर्स जरूर याद करने हैं, जैसे बिशप लेबर डिलेज है, सीटीजी है, बायोफिजिकल है, मोलर की जो स्कोरिंग है। वैसे मोलर की स्कोरिंग आती नहीं है, पार्ट 2 में आती है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। एपगार है, ईसीजी है। ठीक है। रेडिएशन की वैल्यूज हैं या कुछ यूनिट्स हैं बायोफिजिक्स में। ओजिडिटी की वैल्यूज हैं इन प्रेगनेंसी, या जो कंट्रोल रखना होता है इन प्रेगनेंसी, या हाइपरटेंशन माइल्ड या सेवियर कब कहते हैं और कंट्रोल कब रखना है। इसी तरह हाइपर स्टिमुलेशन के जो ग्रेड्स हैं, पीक स्कोरिंग है, यूरोडायनामिक्स के जो स्कोर्स हैं, वो एक दफा देख लीजिएगा। ठीक है। अब ये 12 घंटे बहुत हैं ये सब चीजें देखने में। अगर आप ये सिर्फ ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, आप 2-3 घंटों में भी कर सकते हो आराम से, वो भी हाथ से लिख लिख के। ठीक है। माइक्रो की टेबल्स हैं, वो जो उनके सिर्फ टेबल्स, प्लीज सिर्फ टेबल्स। टॉक्सिन्स वगैरह भूल जाते हैं उनके रेलेवेंट। फार्मा की ड्रग्स के सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यहाँ पर कुछ निमोनिक्स आप लोगों को बनवाए थे वो देख लीजिएगा। पैथो के सिर्फ टेबल, सिनेटिक्स की टेबल्स एंड पेडिग्री। आई रिपीट, पेडिग्री। पेडिग्री एक दफा निकाल लेना हाथ से। एक तो वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट और ये एक्स लिंक्ड इनके डिजीजेस भी जो आपके रिकॉल्स में आई हो तो अपने देख ही लेंगे। लेकिन ना इनकी पेडिग्रीज एक दफा हाथ से निकाल लेना। तो ये लास्ट 12 आवर में, बिलीव मी अगर आप ये टॉपिक्स कर लेंगे ना, तो आपके वो 10-15 क्वेश्चंस जो कि सब बच्चे ये टॉपिक रिवाइज नहीं करके गलत करने वाले हैं, बिलीव मी आप ठीक करने वाले हैं। ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, फिर ये सबसे मुश्किल नाइट है। ये बहुत मुश्किल रात है। ये किस किस के लिए मुश्किल रात है? एग्जाम से पहले की जो रात है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या होता है इस रात को? मुझे ये रात इतनी कोई बुरी लगती है ना, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे ये वाली रात, मुझे एग्जाम का डर नहीं है जितना मुझे इस रात को काटना मुश्किल हो जाता है। हम्म। हाँ, यस यू कैन स्टार्ट इमिडिएटली बट डोंट डू दिस। डोंट डू दिस। हमेशा आपने नैप लेना है 60 मिनट का, नौशीन अफजल। आपने तो मुझे पता है कर लेना है 50 मिनट में ही। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रही हूँ नौशीन, आपने 60 मिनट का गैप जरूर लेना है। ठीक है। अब देखो दूसरी जंग लड़ने के लिए भी तो आपने थोड़ा सा अपने ये जो जंग लड़नी है कौन सा हाथों से लड़नी है, दिमाग से लड़नी है। तो दिमाग को 60 मिनट का रेस्ट तो दो ना। ताजा दम होगा तो फिर अच्छा आपके लिए काम करेगा। अच्छा, जुबैदा को ये रात बुरी लगती है, भाई मुझे तो बहुत ही बुरी लगती है, इसलिए मैंने इस रात पे बड़ी तैयारियां की हुई है। अच्छा। तो यार, रिवीजन चेक्स तो आपने 12 घंटे पहले वाले देख ली, लेकिन यार गुड नाइट स्लीप जरूर लेनी है। और ये गुड नाइट स्लीप मैं ये कहती हूँ एग्जाम से रात, वैसे यूजुअल स्लीप टाइम तो 8 घंटे है किसी भी इंसान का। लेकिन जो इस दिन वाली रात है ना, उसमें तो आप यूं करें ना, 4 घंटे वो उसमें ऐड करें जिसमें स्लीप प्रेपरेशन स्टार्ट होती है। लाइक आप लेटोगे 8 बजे, तो जाके 12 बजे नींद आएगी, और फिर 12 से 8 घंटे वाले मतलब रात 12 से सुबह 8 तक के 8 घंटे पूरे होंगे। अब अगर आपने रात सोना ही 12 बजे है तो नींद आते आते तो 3 बज जाएंगे, फिर नींद कंप्रोमाइज है। और मैं ये कोई जंग ऐसा नहीं लड़ने की, कोई आपने कोई कबड्डी कबड्डी खेलना है। ये आपके दिमाग में लड़नी है आपके लिए। इसकी तो एक ही खुराक है, और वो है अच्छी नींद, और बीएसएल लेवल हो नॉर्मल। बस दो चीजें आप इसे दे दो, और एंड इट विल गिव यू सरप्राइजेज इन योर ड्यूरिंग योर एग्जाम। ठीक है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, स्लीप जरूर लेनी है। ठीक है। अगर 8 घंटे मैं बोल रही हूँ तो फिर 4 घंटे उस टाइम से पहले सोना है।
ओके। अच्छा, फिर कुछ और भी एडवाइसेस हैं जो मेरे इस बुढ़ापे तक मैंने जमा किए, इतने सारे पेपर दे दे के। यार ब्रेन फूड ले लो अभी जो है आपके पास टाइम ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लो, ठीक है। नट्स बड़े अच्छे हैं, अगर आपको पसंद है। हाँ, अखरोट ये बड़े अच्छे हैं, ठीक है। अंडा ले लो। ये वाकई इट विल ऐड मैजिक, बिलीव मी। मैं बता रही हूँ ना, ये जो जंग लड़नी है ये आपके दिमाग ਨਾਲ लड़नी है, फिर इसमें कुछ कुछ दें इसको हेल्दी। और हाइड्रेटेड रहना है, सर्दियां वैसे ही तुम लोग पानी नहीं पीते, तो कल ये दो काम करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पानी है ना वो पेरेसिन सेंटर में भी मिल जाता है, लेकिन उठ के जाना, पता नहीं पानी कैसा है, ठंडा पानी है तो अपने ना वो जो वैक्यूम बोतल है वो ले जाना, और उसमें पानी ना गर्म लेके जाना थोड़ा। अब हर जगह हर डिस्पेंसर में गंदा पानी होगा, ठंडा पानी होगा, पता नहीं कब का होगा। डोंट डू दिस। घर से पानी लेके जाना है और अपने फ्लास्क में लेके जाना है और थोड़ा गर्म लेके जाना है, ठीक है। वादा। जी मैम, इंशाल्लाह। ओके, चलो। तो बस बादाम खाने हैं, अब अखरोट खाने हैं, चॉकलेट भी अच्छी है, पता है सेरोटोनिन होता है, इतना मूड अच्छा रहता है। ओके। फिर ये कुछ मनूस ड्रग्स हैं जिनको जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं इनको लेती हूँ, बिलीव मी। मैं बोल रही हूँ ना, मेरी मैं कोई बहुत मतलब अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरे हमेशा एग्जाम से एक दिन पहले हजारों रिवीजन चेक्स पड़े होते हैं, जो मैंने सोचा होता है एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ूंगी, और वो एग्जाम से एक दिन पहले तो कभी आता ही नहीं है। फिर वो रह जाते हैं, फिर एंजाइटी डिप्रेशन, क्योंकि बड़े एम होते हैं ना एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने वाले। तो अब बहुत सारे एग्जाम देखे, फिर मैंने सोचा कि लास्ट मिनट बुक बनाऊंगी, परसेंटेजेस बुक बनाऊंगी, जो कि मैं आप लोगों को भी एडवाइसेस देती हूँ, ये मैंने सीखा है एग्जाम दे दे के ना। लेकिन फिर भी एग्जाम वाली जो रात है ना वो मुझ पे भारी गुजरती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सबके लिए है। जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको पैल्पिटेशन होती है, प्लीज दे कैन टेक एंड्रॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता 10 mg खाने से। और उस पैल्पिटेशन को बर्दाश्त करना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। मसल फटीकनेस है, पीसीएम खाने से कोई नहीं मर जाता, 2-3 लीक जा सकती है, ठीक है। नींद नहीं आती अगर आप वो वाले बंदे हो जिसने कसम खा ली है पूरी रात जागना है स्ट्रेस ले लेके, तो भाई सोना बहुत जरूरी है। आई नो लेक्सोटनिल के हैंगओवर हैं, तो मैं कौन सा हाई डोज दे रही हूँ, लो डोजेस में अच्छी स्लीप आ जाती है, एंजाइटी जैसे ही आपकी रिड्यूस होगी आपकी स्लीप आ जाएगी, ठीक है। 2-3 mg तक ले लो, 5 mg ना लो, आधी ले लो। तो ये तो वो 3 मैजिक गोलियां हैं जो कि टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए शायद अच्छी हैं, और जो लोग वैसे ही इजी हैं पीजी हैं, हाँ, जैसे हुमैरा है, नौशीन अफजल है, इन जैसे लोगों को तो आराम से नींद आ जाती है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ होता है। ओके, मजाक कर रही हूँ, आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन देखो वो जो आइडियल तैयारी होती है ना वो कभी भी नहीं आती, कभी भी नहीं होती, चाहे किसने बोर्ड टॉपिक करना है ना एग्जाम टॉपिक करना है, उसकी आइडियल तैयारी कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। इंसान का जो आइडियल का जो जो पावर बैंक है ना वो थोड़ा एम्प्टी ही रहता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन कभी किसी की भी मीट नहीं करती, तो एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक तो खुद से विदाउट एनी टेकिंग ड्रग खुद को इस तरह से समझाएं कि ये पेपर ही तो है, जिंदगी मौत का मसला तो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इफ यू फील palpitation, इफ यू हैव डिसाइडेड यू विल नॉट स्लीप, इफ यू आर हैविंग बॉडी एक्स, तो ये 3 ड्रग्स ली जा सकती हैं। यू आर ऑल्सो डॉक्टर, तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ये लो। मैं मुझे मतलब मुझे बाद में भी फीडबैक मिला कि मैडम मुझे तो वैसे ही नींद आ जाती है, फिर मैंने लेक्सोटनल ले ली। भाई जब आपको वैसे ही नींद आ जाती है, व्हाई यू हैव टेकन दिस ड्रग, ठीक है। तो ये मैं बहुत रेयर सिचुएशंस के लिए बता रही हूँ। चलो ये रात गुजर गई खैर आफियत से, अब आपने सुबह निकलना है घर से, तो ये वो टिप्स हैं, ठीक है। अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट ईमेल का प्रिंट लेके जाएं, एनआईसी ले जाएं, पासपोर्ट नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, ड्राइविंग भी नहीं आती डोमिसाइल उठा लो, ठीक है। वैसे तो इन इन पाकिस्तान और इन इंडिया एनआईसी कार्ड पे ही गुजारा हो जाता है, तंग नहीं करते ज्यादा। लेकिन कोई सेकेंडरी लेके जा सकते हो, कॉलेज कार्ड ले जाओ। हाँ, क्लॉथ्स लेके जाने हैं, क्लॉथ्स के बारे में सेपरेटली बताती हूँ। सुबह उठ के यार कुछ ना पढ़ना, सुबह उठ के बस अच्छा सा नाश्ता करना है तगड़ा सा, ठीक है। और साथ में पानी की वो जो बोतल है फ्लास्क वाली गर्म पानी वाली वो लेके जानी है, ठीक है। एक पैरास्टामोल 3-4 काट के रखना है ना पॉकेट में। और अगर आपको लगता है कि यू आर दैट पर्सन कि 5 घंटे बैठना मुश्किल है, तो आप बैक सपोर्ट लेके जा सकते हैं। मतलब अब बैठ नहीं सकते, कुछ लोगों को होता है बैक एक, ठीक है। वो 1 घंटा जो होता है, या आप एग्जाम जल्दी कर लें, या आपको ब्लू लाइट से मसला होता है कंप्यूटर की, तो आप आई कवर भी साथ ले जाएं।
तो ये वो चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे, और आप ना एक लंच बॉक्स भी, ठीक है, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, पीसीएम, बैक सपोर्ट इफ नीडेड, वरना उनकी चेयर्स अच्छी होती हैं, कभी कभार अच्छी नहीं भी होती, इट्स अप टू यू, आई कवर अप टू यू। लेकिन मैं तो कह रही हूँ वो जो, अगर कुछ, लास्ट व्हेन आई वाज गिविंग माय MRCG 2, मेरे साथ वाली लड़की को इतना कोई मसला हो रहा था मॉनिटर से, और वो उसमें तो EMQs होते हैं, एक ऑप्शन के साथ 20, एक स्टेप के साथ 20 ऑप्शन होती हैं, वो आंखें फट जाती हैं उनको एक्सक्लूड करते करते। तो उसका फिर ये उसको मसला था उस ब्लू लाइट से ना, और वो उनका मॉनिटर भी फ्लिकर कर रहा था बार बार। तो फिर मैंने उसको बोला तुम अपने साथ ये जो है ना ग्लासेस ले आती, जो लोग ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं मॉनिटर, और जिनको आदत नहीं होती और एकदम से 5-6 घंटे उनको इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो आप लेके जा सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप खरीद लो, ऑर्डर कराना शुरू कर दो। अब तो तुम लोग वैसे ही सारे मोबाइल यूजर हो, तुम्हें पता है ब्लू लाइट के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो 1% लोग जिनको मसला होता है मॉनिटर ज्यादा इस्तेमाल करने से, वो हेडेक शुरू हो जाता है, तो वो आई कवर ले जाए, और साथ में ब्लू वो जो रेडिएशन वाली जो स्पेसिफिक ग्लासेस होती हैं, आजकल तो फेसबुक पे बड़ी इनकी ऐड भी आ रही हैं, वो भी ले जाए। मैं भी लेके गई थी, लेकिन मैंने पहननी नहीं थी वैसे, वो आदत नहीं थी ना मुझे ग्लासेस पहनने की। तो मैं बस ये ऑप्शंस दे रही हूँ कि ये ऐसा होता है कि एग्जाम में जाके मसला हो, तो पहले ही ये चीजें लेके जा सकते हो, वहां जाके लॉकर में रख दो। अब वो आपको एक लॉकर देंगे, उस लॉकर में आप अपनी पर्सनल चीजें, अपना बैग, अपना मोबाइल, अपना लंच बॉक्स रख सकते हो, आई कवर रख दो। ठीक है, बैक सपोर्ट नहीं परमिशन देते, वैसे तो देते हैं, इतने जालिम नहीं है, देते हैं क्योंकि ये तो मेडिकेटेड मसला है। तो वरना वो लॉकर में रख दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। अच्छा, इरेजेबल मार्कर्स लेके नहीं जाने, वो वहीं खुद देंगे, क्योंकि ये इस तरह की चीजें जो एग्जाम हाल में इस्तेमाल हो सकती हैं चीटिंग के तौर पे, वो अलाउड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। ओके, सो ये घर से जब निकलना है तो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, और ये कुछ खाने पीने की चीजें जो मैंने बताई हैं वो, और अच्छी सारी नींद लेके उठने वाला फीलिंग लेके जानी है, और 30 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि ये जो सेंटर है ना, ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते जिनको हर कोई जानता होता है, ये आप यू विल बी अमेज्ड, ये किसी दुकान के ऊपर होंगे। छोटे छोटे से, किसी को पता भी नहीं होगा ये है कहाँ, मतलब नीचे वाले शॉप वाले को नहीं पता होगा ऊपर वाले शॉप पे पेरेसन बुक का सेंटर है। आप ऐसा ना सोचो कि बहुत लग्जरी माहौल होगा, ठीक है, तो ढूंढने में मसला हो जाता है। तो इसलिए 30 मिनट में कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है आपके GPS पे वो आप बता रहे हैं 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऊपर वाला कह रहा है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, भाई कह रहा है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो भाई 2 घंटे पहले पहुंच निकलो, वो सेंटर मिलना आसान काम नहीं है। ओके, चलो तो यार वॉशरूम पहले घर से पीसफुली अटेम्प्ट करके जाना, उनके वॉशरूम भी घटिया होते हैं, और एग्जाम के दौरान अगर आपको ये फीलिंग भी हो कि आपकी गट फुल है, तो फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो ये वाला काम भी सुबह मॉर्निंग में इजी होके करके जाना, ठीक है। अबाया वाली खातून ऐसा अबाया पहने जिसकी ना पॉकेट्स हों, इन पॉकेट में छोटी सी चॉकलेट कैंडी रखी जा सकती है, ठीक है, और यू फील वेरी गुड ड्यूरिंग बायोस्टैट क्वेश्चंस व्हेन यू विल ईट दिस एनर्जेटिक कैंडी, ठीक है। पर सर्दियाँ भी है, अच्छा लगेगा आपको। नहीं आप बाया लेते तो जैकेट पहन जाए पॉकेट वाले, ठीक है, गर्म कपड़े पहन के जाने। स्लीव्स थोड़ी सी ना खुली रखिएगा अगर आपने नमाज पढ़नी है, वहाँ ठंडा यख पानी होता है यूजली अक्सर सेंटर्स पे, और फिर वो गिल्ली होके बैठ के सेकंड पेपर दे, ऐसी हो कि ऊपर भी चढ़ जाए, और ये 1-2 कैंडीज डाल लेना इस पॉकेट में या इस वाली पॉकेट में, कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कहता है। और ये जिनको मसला होता है मॉनिटर का ना, वो लेके जा सकते हैं। चलो, पहुंच गए हो खैरियत से एग्जाम सेंटर, अब एग्जाम देने लगे हो। तो किसी भी फेथ से ताल्लुक है, जो जो भी आपको अच्छा लगता है, दुआ पढ़ना, कुछ भी करना, वो पढ़ लें, 3 दफा गहरे सांस लें, और टेल यूर सेल्फ कि यू आर गोइंग टू एस इट, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो मेरी जो प्रैक्टिकल एडवाइस है कि स्किप करते रहें, जिस टाइम ज्यादा लगता है उसको स्किप कर दो, क्योंकि अभी भी टाइम ज्यादा लग रहा है, बाद में भी स्किप करना है, तो उसकी शक्ल देखते ही समझ आ जाता है ये टॉपिक तो आता ही नहीं। स्किप कर दो, पहले सारे इजी क्वेश्चंस करो, ठीक है, बाद में स्किप वाले आ जाएंगे। बी केयरफुल, लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट, ये जो लफ्ज होते हैं ना, ये छुपे हुए होते हैं, मतलब आपने स्टेटमेंट पढ़ी और फिर आपने फटाफट ऑप्शन बना लिया यार ये है, हालांकि वो ये नहीं पूछ रहे होते कि करेक्ट चूज करें, वो ये कह रहे होते हैं इनकरेक्ट चूज करें। हम्म
आपने वैसे, मुझे एक मजे की बात बताऊं, माई एग्जाम क्या क्या हुआ मेरे एग्जाम में। मेरे एग्जाम में वो आया हुआ था एक ओवेरियन क्लासिफिकेशन थी, आरएमआई की। ठीक है, आरएमआई को स्कोर करना था। अमन बस 10 मिनट में वहां आ रही हूँ। तो आरएमआई को स्कोर करना था। आरएमआई की स्कोरिंग अगर लेस देन 200 हो तो सबको पता है कि भाई इसको हम कंजर्वेटिव रख सकते हैं। अगर सिंपल सिस्ट है, 5 सेंटीमीटर से छोटी है ना, और यूनिलॉक्यूलर है, कम सिम्टोमेटिक नहीं है, छोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो उन्होंने स्कोर बताया 35। 35 स्कोर था। मैंने तो वो की पिक करके बैठी मैं, जो कि लाइक जिसमें कुछ भी नहीं करना था। मैंने कहा इसको तो फिर 4 मंथली पे रख लूँ। बट मैंने दोबारा वो स्टेटमेंट पढ़ी ना, तो उसमें पेरिटोनियल डिपॉजिट्स थे। ये तो मेलिग्नेंसी का फीचर है, इसमें तो एमडीटी में लेके जाना था। तो ऐसा भी हो जाता है। तो स्टेटमेंट पढ़नी है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मुझे आता है, फिर आपको वो चीज़ नजर ही नहीं आती। बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आपको आते होते हैं, आप सिर्फ जल्दी की वजह से उनकी ऐसी की तैसी करके आते हैं। नो, डोंट डू दिस। 2 दफा पढ़ने में क्या जाता है, 2 दफा पढ़ लो। इससे ये जो छुपी हुई जो चीजें हैं, जो कि हमारा माइंड रजिस्टर ही नहीं कर रहा होता, वो फिर रजिस्टर करने लग जाता है। ये लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट और कुछ और बज़वर्ड्स, वो नजर आते ही दूसरी दफा पढ़ने में है। ठीक है, आपके 4-5 क्वेश्चन दूसरी दफा पढ़ने में ठीक होने वाले हैं, वरना तुम ये खराब करके आओगे। डोंट बी इन हरी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होंगे, हर एग्जाम में अच्छे भी क्वेश्चंस होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो जो वाकई बुरे हैं वो सबके लिए बुरे हैं। और ये एग्जाम परसेंटाइल बेस है, मतलब अगर सबने सबको ही नहीं आता तो अल्टीमेटली उसकी उसकी जो वेटेज है वो आपके इस पूरे पेपर में से ड्रॉप हो जाती है। और जो क्वेश्चन सबको आता है उसकी कम हो जाती है। लेकिन जो क्वेश्चन सबको आता है ना और आपने गलत किया है, उसकी आपको बड़ी बड़ी हैवी पेनल्टी पड़ती है। ये एग्जाम सिंपल एग्जाम नहीं है, ये परसेंटाइल बेस है। बायो स्टार्ट करने के बाद परसेंटाइल का अंदाजा हो गया होगा। जो क्वेश्चन सब खराब करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन जो है सब ठीक कर रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा है विद यू। अगर कोई क्वेश्चन जो सब ठीक कर रहे हैं और आप खराब कर रहे हो, दिस इज वेरी बैड बात। ओके, पैनिक नहीं होना यार, पेपर ही तो है क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, केयरफुल रहना बस। ठीक है, केयरफुल रहना, कुछ नहीं होना। बस वर्ड्स नजर आ जाते हैं। अपनी की चेंज ना करें अनटिल अनलेस आपको कंफर्म ना हो कि 100% ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, यूजुअली वो क्वेश्चंस जो एलियन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपने आधा कहीं पढ़ा है आधा कहीं नहीं पढ़ा, फोगी सा माइंड है, और आपने एक की पिक कर ली, अब उसको 10 दफा भी पढ़ लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। आता तो आपको वैसे भी नहीं 100%। जो आपकी फर्स्ट फीलिंग होती है या फर्स्ट सेंस होती है वो अच्छी होती है। ये मैं नहीं कहती, ये बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसी में ट्रस्ट करें, और 100% जब तक इसको ना छोड़ें जब तक आप श्योर ना हो। और यार अजम्पशंस नहीं बनानी, डोंट अज्यूम एनीथिंग। जो लिखा हुआ है ना वही है, कोई अंदर कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मैं वो जैसे क्या मैं बताऊं, क्या मैं कोई एग्जाम्पल दूं मुझे। हाँ, फैमिली हिस्ट्री के साथ कुछ थ्रोम्बोफिलियाज हैं, वो बड़े बुरे होते हैं। लेकिन यार फैमिली हिस्ट्री के साथ होते हैं ना। अगर उन्होंने नहीं दी फैमिली हिस्ट्री, डोंट अज्यूम इट। उसको लेके क्यों आगे दरम्यान में भी फैमिली हिस्ट्री है। जो लिखा हुआ है वैसे ही लो ना। हर डिलीवरी नॉर्मल होती है until unless they will give you buzzword हर सेक्शन। why you are assuming anything else? जो नहीं बताया वो नॉर्मल है। आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना नॉर्मल की। जब आपने बहुत सारे चेंजिंग्स कर लेते हो, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप जाते हो सेटिंग्स में और फिर कहते हो डिफॉल्ट सेटिंग्स, है ना। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं। जो चीज आपको नहीं बताई वो नॉर्मल है। डोंट अज्यूम कि वो खराब है और उसको खराब सोच के की बना के बैठ जाओ। ये बात समझ आ रही है? हम्म। नौशीन, सदफ, सादिया, हाइबा, हाइका, तंजीला, समझ आ रही है ये बातें? यस मैम। हाँ। तो कोई चीज कोई मैजिक नहीं है, जो लिखा हुआ है बस वही है। ठीक है, जो नहीं लिखा हुआ वो फिर है ही नहीं, वो फिर नॉर्मल है। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं? सबसे पहले तो यार स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़ के बज़वर्ड्स निकालने हैं। फिर अब विजुलाइज करनी है एक आइडियल की। फिर जो 5 ऑप्शन है उसमें से उनको स्क्रीन करके ढूंढ लें। और अगर वो नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो आइडियल है, इसको हम एक्सक्लूजन मेथड कहते हैं, वो बना लें।
मतलब लेट्स सपोज एक ऑप्शन आपको आता ही नहीं है, लेकिन आपको ये पता है ये चार तो हो ही नहीं सकती, और पांचवे के बारे में डाउट है, तो पांचवे की बन जाएगी। ये एक्सक्लूजन की का मेथड है। लेकिन आपने स्टेटमेंट पढ़नी है पहले, फिर दोबारा पढ़नी है, ठीक है, और फिर आपने खुद अज्यूम करनी है कि क्या होनी चाहिए, फिर ऑप्शंस पढ़नी है। अगर आप डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शंस पढ़ते हो, बिलीव मी, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। आपके माइंड को प्रोसेसिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, अब तो वो बायस्ड हो गया, अब तो पांच ऑप्शंस आ गई, अब उसको बड़ी दिक्कत होगी। आपने उसको पांच ऑप्शन नहीं देनी। यू विल रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट, देन अगेन यू विल रीड द स्टेटमेंट। उसमें जो बजवर्ड्स हैं जो मैं बता चुकी हूँ, बेस्ट, कॉमन, लीस्ट, इनकरेक्ट, वो देख लिए और अपनी आइडियल की विजुलाइज करनी है, फिर ऑप्शंस पढ़नी है, फिर आपका माइंड आपका जो है ना काम करेगा, वरना नहीं करेगा, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, ये जो आपके बायोस्टैट के क्वेश्चंस हैं, या वो कहते हैं कि इन सब में से इनकरेक्ट चूज करें, उसके लिए आप वाइट बोर्ड इरेजेबल मार्कर इस्तेमाल करेंगे। वो आपके जो पर्सन बुक के सेंटर वाले हैं वो खुद दे देते हैं, आपकी आपकी मॉनिटर के साथ पड़ा हुआ होता है। वैसे चेक कर लेना चलता भी है या नहीं, समटाइम चलता भी नहीं है, चेंज करा लेना। ठीक है, तो वो आप अपनी मदर दफा लिखो, वो फिर हो जाएगा। तो इनकरेक्ट में जैसे ऑप्शन ए बी सी डी ई है, आपने इनकरेक्ट चूज करनी है। इतना इसको दिमाग लगता है ना इस क्वेश्चन पे, तो पता है क्या करना है इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस में। ए आपने कहना करेक्ट, अपने इरेजर पर लिख देना, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, ई इनकरेक्ट। दिस इज योर की। ये बड़े जल्दी इस ट्रिक से आप पेपर हल कर लोगे, इनकरेक्ट और एक्सेप्ट वाले। ठीक है, ये इस व्हाइट बोर्ड के साथ ही करना है। बायोस्टेट आराम से स्किप करना है और एंड में बैठ के करना है। ठीक है, सारी ऑप्शंस ठीक है, और वो कह रही है ठीक है ऑप्शन चूज करो, तो फिर वो ये कह रही है स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चूज करो। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन वो होती है जो मैनेजमेंट डिफाइनिंग होती है, जिसकी बेस पे मैनेजमेंट चेंज हो जाए। ठीक है, सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो जो बेस्ट है वो चूज करें, और बेस्ट क्या होगी, जो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अच्छा, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी भी इनकरेक्ट हो सकती हैं, फिर वो आपने वो चूज करनी है जो ज्यादा ही लीथल है। तो ये कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता एलियन क्वेश्चन है तो यार ए और ई चूज ना करना, बाकी बी सी डी में अक्कड़ वक्कड़ कर लेना, ये एक दो क्वेश्चन हर एक के साथ ही होते हैं। ब्रेक टाइम में आई कवर ले जाओ, नो गॉसिप प्लीज। जो क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो आने वाले हैं वो तभी अच्छे होंगे जब आप इस ब्रेक टाइम को वाइजली इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अपना जो लंच बॉक्स लेके गए थे जिसमें हेल्दी स्नैक्स थे, एक सैंडविच ले जाना, खा लेना। ठीक है, ये एक नेस्कैफे की साशा ले जाना। आ, तो गर्म पानी वहाँ मिल जाता है, नहीं मिलता तो ऑर्डर करा लेना काफी। अगर आपने आप यू आर फीलिंग हाइपोग्लाइसीमिया, और वो बिल्कुल फील होता है 2.5 आवर के माइंड स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज के बाद, बिल्कुल दिमाग का जो ना दही हो चुकी होती है। खाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगली जंग भी तो लड़नी है ना। फिर वो आपको पता है ना, आवर ब्रेन लाइक ग्लूकोज, तो आपको ग्लूकोज देंगे वो आपको कीज देगा। वहां इतना गंदा खाना मिलता है, वो उनका नहीं खाना। वो फिर नीचे होटल से ही मंगवा देते हैं, वो भी नहीं खाना। ठीक है, तो अपने साथ ही एक दो स्नैक्स ले जाना, अपने लॉकर में लग देना। वो लॉकर से खोल के निकाल लेना, पहले ही बता देना, कुछ नहीं होता, अच्छी कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होता। ओके, और भाई जनाब, स्ट्रेस नहीं लेनी, पेपर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जितने कॉमन सेंस उस दिन काम करेगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आप बेस्ट अपना जो आपके लिए पॉसिबल वे में बेस्ट है उस वक्त के लिए करें, और फिर भी भूल जाएं। ठीक है, एंड एवरी वन विल प्रेयर फॉर यू। वो कहते हैं ना, जब मैं बड़ी छोटी थी ना, तो मैं पॉलो कोएल्हो की बुक पढ़ती थी। वो था, अ, वो किसी एक ऐसे लड़के की गिफ्ट थी जिसको एक फंसाना चाहिए था, और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहा था वो। फिर उसमें जो एक चीज थी वो ये थी कि व्हेन यू रियली वांट टू समथिंग ना, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन योर फेवर। तो फिर उसको जब वाकई शिद्दत से वो चीज चाहिए थी ना, तो फिर उसने देखा हवाएं भी उसके लिए चल रही हैं, हर चीज उसके लिए चल रही है, बट एवरी फिर ये हुआ कि हर चीज उसको फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, तो इफ यू रियली वांट टू पास दिस एग्जाम, बिलीव मी, वो दिन, वो लोग, वो उस दिन की ट्रैफिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, ये गुड वाइब्स होती हैं जो आपके अंदर से निकलती हैं। और फिर आपने याद रखना है कि क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होंगे कुछ ना,
लेकिन इस सेरेमनी का याद रखना है, ये इस क्राउन को याद रखना है जो आपने इंशाल्लाह अपने सरों पे पहनना है। फिर इस फीलिंग के साथ यू विल नॉट गिव अप, यू विल फाइट टिल यूर लास्ट क्वेश्चन। बल्कि मैं ये कहूँगी यू विल फाइट फॉर यूर ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपने किसी चीज़ को केयरलेसली नहीं करना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। पार्ट 2 में तैयारी करेंगे ऐसे ही। ठीक है, इंशाल्लाह मैम पार्ट 3 टुगेदर। गुड लक फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन नाउ? फाइका जनवरी में तो 100% था, जुलाई में 2-3 फेल हो गए थे। और इस दफा तो 100% है, ये मुझे पता है। ओके, इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क? ओके, चलो। मैंने तुम्हारी टीचर से 10 मिनट मांगे थे और ले मैंने 20 लिए। अब जाके करो बायोस्टैट। नहीं, आजकल आज कौन सा टॉपिक कर रहे हो? आपका चल रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, स्कोर्स ग्राफ्स। चलो, ये तो बड़ा जरूरी है, टाइम पे कर रहे हो ये। द बेस्ट टाइम टू डू डेटा इंटरप्रिटेशन इज यू नो योर लास्ट 1 or 2 days। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं खराब होता। पार्ट 1 वैसे मुझे पता है, ये बड़े चालाक है कॉलेज वाले। पार्ट 1 में वो फेल भी नहीं करते। बिलीव मी, इतना साफ सुथरा पेपर होता है ना। आप इस खुश फैमिली में मुब्तला रहते हो, पार्ट 2 भी ऐसा होगा। और फिर पार्ट 2 में धोखा हो जाता है। पार्ट 1 बहुत इजी पीजी पेपर होगा, बिलीव मी, यू विल डू इट। नो नो नो, यू विल डू इट, आई नो ना। आई नो यू कैन डू इट। इस पेपर को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि लोग पार्ट 1 पास करें ताकि पार्ट 2 में आए, 3 में आए, है ना। वो ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लोग एग्जाम पास करें, और वो डिग्री उतनी ही स्ट्रांग होती है ना जितने लोग पास करते हैं। अगर ये कोई डिग्री ऐसी है कि इसको पास ही नहीं किया जा सकता, तो फिर तो ये फेल डिग्री है। हाँ, FCPS सॉरी MRCOG 1 सभी कर लेते हैं। आप ये अब अगर मैं ये कहूँ 100% है तो 100% कर लेते हैं। थोड़े से चैलेंजेस आगे आते हैं, बट बिलीव मी अब वो भी नहीं आएंगे बिकॉज वी आर हियर नाउ। ओके। नहीं नहीं, अरे नहीं, इतना कुछ आप लोगों ने जिंदगियों में किया है, ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है। इस एग्जाम से कहीं ज्यादा मुश्किल आपका MBBS का फाइनल ईयर का प्रॉफ था। या आपने अगर FCPS 1 दिया है या MD दिया है, JCAT दिया है, तो इस एग्जाम से कहीं ज्यादा मुश्किल वो एग्जाम्स थे, बिलीव मी। इस एग्जाम को इफ यू हैव फॉलो द कोर्स ना, लिटरली, मतलब मैं मनी बैक गारंटी दे रही हूँ, अगर इस कोर्स को फॉलो किया है ना, नोबडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम। ट्रस्ट मी। अब आप अच्छे बच्चे बनो, रिवाइज करो चीजें जैसे बताई गई हैं, और ये जो लास्ट 12 आवर का मैंने प्लान बताया इसको देखो, और ऐसे ही करो। ये जो अब से ऑनवर्ड आपकी जिंदगी के मैंने बता दिए है ना, बिफोर एग्जाम, नाइट डे, एग्जाम डे, और वो जो ब्रेक टाइम, एवरीथिंग मैंने आपको जो हिसाब किताब लगा के बता दी, ऐसे ही फॉलो करो एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस इंशाल्लाह। ओके, हाफिज। ओके तंजीला, जुबैदा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने भी टाइम निकाला। चलो, ओके, हाफिज।